सूरज ग्रहण के बाद 3 बुर्जों के लिए परेशानी का वक्त, मगर फिक्र मत कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं और देखें इतना बड़ा सूरज ग्रहण का वाक़या हुआ है और ये इलामती होती हैं हमेशा, सूरज ग्रहण हो या चाँद ग्रहण हो, ये इलामत होती है कभी परेशानी की, कभी अच्छे वक्त की। किसी के लिए वो वक्त अच्छा होता है, किसी के लिए वक्त बुरा होता है। आज मैं आपको वो 3 बुरूज बताने लगी हूँ जिनके लिए ये वक्त ज़रा मुश्किल का और परेशानी का है। पहला है एरीज़। एरीज़ को अपने रिश्तों में थोड़ी सी एहतियात बरतनी है। इनको रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं। गर्लफ्रेंड खफा हो गई है, ये इशू नहीं है। बॉयफ्रेंड खफा हो गया, ये इशू नहीं है। घर के इश्यूज़ की बात कर रही हूँ। अपनी बीवी, अपने शौहर, अपने बच्चों के साथ, अपने इन लॉज़ के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ अपने इश्यूज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करें और कोशिश करें कि कोई अगर आपको ऐसा मौका होता भी है कि ये ख़राब हो सकते हैं तो वहाँ आपने एहतियात करनी है। जॉब का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ख्याल करें एक्स्ट्रा काम भी शायद करना पड़ जाए, ओवर टाइम भी करना पड़ जाए। इन तमाम चीज़ों को फ़ाइट करने के लिए आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होना चाहिए, आपके अंदर एक ताकत होनी चाहिए। भले आप रूहानी ले लें, भले आप कलमात ऐसे शुरू कर दें, कोई ऐसी तस्बीहात शुरू कर दें जो आपको एक ताकतवर और स्टेबल इंसान बना दे। और इसके साथ हेल्थ इश्यूज़, देखिए जॉब का स्ट्रेस जब आएगा ना तो हेल्थ इश्यूज़ तो ऑटोमेटिकली आते हैं। स्ट्रेस से क्या होता है, आपकी हेल्थ ख़राब होती है। वो लोग जो स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा लेते हैं उनको शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप काम करते करते एक 10 मिनट एक तो कोशिश करें अपने काम को, अपनी जगह को इतना कंफर्टेबल बनाएं कि आप उसमें नमाज पढ़ सकें। नमाज का जो ये मसा करना होता है, ये सारे ब्रेन और आपकी नर्व से स्ट्रेस रिलीज़ करता है। फिर जब आप एक्सरसाइज करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सजदे में जाते हैं, खून का फ़्लो आपके दिमाग में आता है तो वो आपके स्ट्रेस रिलीज़ होता है। उसके बाद आप सिर्फ अगर वो आसान सी तस्बीह है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर 34 टाइम्स, तो उससे भी आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। अगर आपको ना याद रहे, क्योंकि हमें तो ये बचपन से दी गई थी तस्बीह घरों में पढ़ने के लिए, ख़ास तौर से ख़वातीन को, क्योंकि इसको बीबी फ़ातिमा की तस्बीह कहते हैं। तो ये तो आप हर नमाज के बाद आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप ये नहीं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 100 दाने तस्बीह कहते हैं, 100 दानों को, और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ लिया करें। उसके बाद आते हैं सेजिटेरियस के स्टार पर। सेजिटेरियस के फैमिली इश्यूज़ रहेंगे। आई होप कि जो मेरा सेजिटेरियस दोस्त है फलक शेख, उसकी शादी हो गई है और शादी के बाद हमेशा याद रखिए कि फ़ैमिली में इश्यूज़ होते हैं। जब कोई नया शख्स आपकी फ़ैमिली में आता है, ये आप पे फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको बेहतर तरीके से अपनी फ़ैमिली के अंदर ज़ुम कर लें, उनको अपनी फ़ैमिली का एक हिस्सा बना लें। अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर इश्यूज़ खड़े होते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आएंगे, थोड़े से पैसे का मसला होगा, दिक्कत होगी। और होमलेसनेस का हो सकता है कि जिस घर में आप रह रहे हैं किराए पर, वो मालिक मकान कहे कि जी आप खाली कर दें क्योंकि हमें किसी और को देना है। ये भी हो सकता है कि खुदा न ख्वास्ता आपके अपने पेरेंट्स के साथ अलहदगी करना चाहें, उसमें भी आप जो है आराम से बेहतर है कि आप पहले से इन चीज़ों के लिए तैयार हों, सेविंग्स हो आपके पास और आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। आखिरी आ जाता है एक्वेरियस। इन लॉज के साथ कॉन्फ्लिक्ट अब मेरी ज़िंदगी में तो ये रहा नहीं, क्योंकि मेरे कोई ना इन है ना लॉज हैं। मैं इसमें अपनी तमाम बच्चियों को भी और उन सासों को, माओं को जिनके घर में बहू या दामाद आते हैं, उनको ये कहना पसंद करूँगी, आई डोंट नो, मैं ख़ुद इतनी फैमिली ओरिएंटेड नहीं हूँ, फैमिली से ज़रा दूर हूँ। बहन भाइयों की फैमिलीज़ नहीं देखी, अपनी लिमिटेड फैमिली है। लेकिन मैंने ये देखा है कि आप जितना तो कहते हैं ना ज़िप इट और चाबी फेंक दें। आपकी बेटी, अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, बहुत प्यारी बात की, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी अच्छी खातून थी और इतनी प्यारी उन्होंने बात की। उनकी फैमिली इतनी, मैं कहूँगी अल्लाह उनको नज़र से बचाए, इतनी परफेक्ट फैमिली में अगर एक इशू है तो कोई बात नहीं। वो कहती है कि जी मेरी बेटियाँ अगर अपने मसले बताती हैं, मैं ज़रूर उनको सुनती हूँ। मेरे हस्बैंड ने एक दिन कहा कि इनको बोलो कि अपनी फैमिली के मसले अपने घर में रखें, लेकिन वो किसको बताएं। कहती हैं उसके बाद मैं उन्हें ये तलकीन करती हूँ कि ठीक है बेटा, आपने मुझे बता दिया, अल्लाह आपके लिए बेहतर करे, लेकिन मैं उनको शेयर नहीं देती।
मैं उनको चढ़ावा नहीं दे रही कि यार छोड़ाओ मियाँ को, तुम्हारे माँ बाप का घर है, आ जाओ तलाक ले लो। ये जो चीज़ें जो बातें ये औरतें करती हैं अपनी औलाद को कि तलाक ले लो, वो सिर्फ़ तब होनी चाहिए जब शौहर आपका ख़र्चा ना उठाता हो, आपका ख़्याल ना रखता हो, बच्चों की कफ़ालत ना करता हो, या नशा करता हो, या सबसे बड़ी बुराई जो पूरी दुनिया में है झूठ बोलता हो, और ना अहल हो, वो इस काबिल ही ना हो कि वो शौहर के फ़राइज़ परफॉर्म कर सके। तो फिर आपको हक़ है, ये अल्लाह ने, रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दिया, मेरे रब ज़ुल जलाल ने दिया कि आप वहाँ छोड़ सकते हैं, मगर ऐसे फ़ज़ूल छोटी-छोटी बातों पे रिलेशनशिप ना ख़राब करें। सबसे ज़्यादा जो वो है ब्रेकअप हो गया, धोखा, धोखे तो हमें लोग हर कदम पे देते हैं, क्या करें, ज़िंदगी धोखों से भरपूर है। आप देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैं बहुत सी नेगेटिविटी लेके अपनी ज़िंदगी में चलती हूँ। मेरे बच्चे मुझे डाँटते हैं। आज मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, क्योंकि मेरे स्टार के बारे में इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। मैं आज इतना रोई हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा। मैं सख्त धूप में बैठी बाहर अपने प्लांट्स को गुडी कर रही थी और पानी डाल रही थी, क्योंकि मैं 2-3 दिन इस्लामाबाद गई और मैं अपने नेबर्स को कह के गई कि इसको, मेरे पौधों को पानी दे दें। देखिए, किसी ज़िंदा चीज़ को जब आप मरते देखते हैं ना, तो आपको रोना आता है। मेरे प्लांट्स मेरे साथ हैं, मेरी ज़िंदा चीज़ें हैं, मुझे फूल देते हैं, खुशबू देते हैं, प्यारे-प्यारे उन पे फूल उगते हैं। लेमन लगे हुए थे, वो सारे मुरझा गए। आप बताएं, दुःख नहीं होगा? इसलिए कोशिश करें कि आप अपने इर्द-गिर्द ज़िंदगी को ज़िंदा रखने के लिए इनकी मदद करते रहा करें। हेल्थ इश्यूज़, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फिट हूँ, मैं बहुत फिटाट हूँ, मैं बहुत स्मार्ट भी हूँ और खूबसूरत, आप लोग सब कहते हैं, हाँ वो तो मैं हूँ। आप लोगों को भी आज एक छोटा-सा टोटका देती हूँ। देखिए, हम लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना अपनी बॉडी में, वो है डिटॉक्स करना। जब भी आप कोई चीज़ अंदर लेते हैं तो अल्लाह ने उसको डिटॉक्स करने का, आपको वॉशरूम जाना, यूरिन जाना, आपकी गैसेज़, आपका तेज़ाबियत, आपके जिस्म से सब कुछ निकल जाता है। मगर फिर भी बहुत सा, क्योंकि आजकल आर्टिफ़िशियल खाने ज़्यादा हो गए हैं और फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कोशिश करें कि ग्रीन टी, सब्ज़ चाय, 2 इलायचियाँ डाल के, थोड़ी-सी एक चुटकी अगर आपके पास दालचीनी की, सिनेमन की है, या छोटी-सी एक स्टिक डाल लें, लेमन डाल लें, अजवाइन का लौंजी रख लें, अपने बिस्तर के पास रख लें, 2 लौंग रख लें, चबा लें। इतने टेस्टी होते हैं, दांत आपके अच्छे रहेंगे और आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी उसके साथ। तो कोशिश करें कि इसको इनकलकेट करें अपनी लाइफ में, डेली की रूटीन। हम तो पठान हैं, हमारे यहाँ तो रोज़ रात को सब्ज़ चाय बनती थी, जिसको हम कहवा कहते हैं। अब वो डेली बनता है। अफ़गानीज़ में भी, ईरानी भी और चाइनीज़ भी, हम ये तीनों हेल्दी नेशंस हैं जो ये चीज़ें लेती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए कि आपको अगर किसी और चीज़ के लिए चाहिए। लोग मुझे बहुत फ़ोन करते हैं कि हमें बीमारियों का इलाज बताएं। यकीन माने, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट मैं हर्बलिस्ट हूँ। मैं हर्ब्स में बिलीव करती हूँ, यानी अल्लाह की हर चीज़ में इतनी रहमतें छुपी हैं जो हमें अभी पूरी पता भी नहीं है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, शामिल रखिएगा, और मैं आप लोगों के लिए दुआ गो रहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।